बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि एसएमसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट सच बताओ ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नाम सुनते ही लगता है पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस है। पीओएस, चॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, लिक्विडिटी, इतने सारे हैवी वर्ड सुनकर आधा दिमाग तो वही खराब हो जाता है, राइट? आज के इस 10 मिनट के वीडियो में मैं एसएमसी के उन सारे कॉन्सेप्ट्स को तोड़ मरोड़ कर इतना सिंपल बना दूंगा कि अगर तुम बिगिनर भी हो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे बैंक्स और बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूशनल्स है वो कैसे अपने पैसे मार्केट में लगाते हैं और कैसे तुम्हें पता चल सकता है। हालांकि देखो ये प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बट चूंकि मार्केट एक पैटर्न पे फॉलो करता है तो हम ये एक मतलब पता लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से हमें ट्रेड मिल सकते हैं एक्चुअली। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है सो बस एक लाइक जरूर से कर देना, भले ही तुम सब्सक्राइब करो या ना करो। सो हाँ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर। इमेजिन करो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है बट आपके पास कोई मैप ही नहीं है, आप जाओगे कहाँ, राइट? सो ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब तक हमें मार्केट का स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है तो हम ट्रेड किस साइड लेंगे यही हमें नहीं पता है, तो फिर क्या फ़ायदा भाई सब कुछ सेटअप वगैरह करने का, है ना? तो इसलिए सबसे पहले हमें मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड करना है। सो कैसे करते हैं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्क्रीन पे। सो बेसिकली देखो ये मार्केट है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं सो मार्केट पहले एकदम सीधे भाग रहा है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है उसको इग्नोर मारो, समझो कि ये मार्केट है जो बिल्कुल सीधा जा रहा है। फिर देखो कि एकदम से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगा, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है। सो इस चीज़ में तुम गौर करना, मार्केट स्ट्रेट जा रहा है तब तो ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन एक आइडिया मतलब खुद से थोड़ा बहुत अगर देखोगे अच्छे से तो तुम्हें दिख रहा होगा मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट एकदम स्ट्रेट नहीं जा रहा है। यहाँ से देखोगे तो मार्केट हल्का सा नीचे एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है। सो मार्केट एक स्टेयर फॉर्म कर रहा है, लाइक एक सीढ़ी के फॉर्मेशन में ऊपर जाया जा रहा है। सो मार्केट हमेशा ऐसा ही काम करता है, कभी भी मार्केट एकदम से ऊपर या फिर एकदम से नीचे नहीं गिरेगा अनलेस की कोई न्यूज़ ना हो। अब ये न्यूज़ वाला पार्ट क्या है ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा किसी वीडियो में, और तुम्हें उसे अच्छे से समझना है, मास्टरी करना है, न्यूज़ के ऊपर ही ट्रेड लेना है। हालांकि मैं तो नहीं लेता हूँ न्यूज़ के ऊपर ट्रेड, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूज़ में भी ट्रेड लेने वाले लेते ही है, बहुत ज़्यादा मतलब खैर उसके ऊपर अभी बात नहीं करते हैं। न्यूज़ को तुम एक एक्सेप्शंस मानो, उसको हटा के यहाँ पे जो भी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ट्रेडिंग में, अगर मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है तो न्यूज़ के कारण से हो सकता है, अनलेस मार्केट उसके अलावा कभी भी मार्केट सीधा ऊपर कभी नहीं जाएगा, एकदम ऐसे ही स्टेयर के फॉर्मेशन में जाएगा। जैसे देख सकते हो ये करंट चार्ट है गोल्ड का, और देख सकते हो मार्केट यहाँ से स्टेयर फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा है। सेम नीचे भी अगर तुम देखोगे मार्केट कभी गिरा होगा, लाइक यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट गोल्ड भी गिरा था भाई एक टाइम पे तो कैसे गिर रहा था देखो, लाइक यहाँ से यहाँ तक आया, फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया और फिर नीचे आ गया, ऐसे गिर रहा है। फिर मार्केट एक रेंज बनाया, रेंज बनाते धीरे धीरे ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, तो हम उसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। फिर मार्केट यहाँ से एकदम से ऊपर जाने लगा, तो ये एक स्टेयर फॉर्मेशन बना के जा रहा है। सो ट्रेडर्स वेट करते हैं किस चीज़ का, इस चीज़ का कि मार्केट कभी भी ऐसा एक पैटर्न दे जब ऊपर जा रहा हो तो कब हमें ट्रेड लेना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ से एंटर करने का सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, उनको लगेगा कि भाई अब तो रेंजिंग मार्केट आने वाला है, मतलब यहाँ से मार्केट अब एक ही डायरेक्शन में भागेगा, ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, ये वो करके सो नहीं भी ले सकते, उनकी मर्जी, या फिर जो तुम्हारा एनालिसिस है उसके ऊपर तुम ट्रेड लोगे आगे। सो बेसिकली ये था मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे तुम चार्ट खोले और तुम्हें ऐसे पता लगाना है कि मार्केट आज कौन से डायरेक्शन में है। तो बेसिकली तुम्हें डायरेक्शन फाइंड करना है। मार्केट में दो टाइप का डायरेक्शन होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड इसको बोलते हैं जो ऊपर की ओर जा रहा है, डाउन ट्रेंड उसको बोलेंगे जो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है? अब मान लो कि मैं मार्केट खोला और लाइक यहाँ से यहाँ तक मैंने देखा, ठीक है, सपोज करते हैं, ठीक है? सो मैंने देखा कि ये मार्केट है और मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लाइक यहाँ से यहाँ तक फॉलो कर रहा है। सो अब मेरा जो ट्रेड होगा वो मैं डाउन की ओर ही देखूंगा, अप ट्रेंड में नहीं देखूंगा। जो भी मेरा अप की ओर ट्रेड बन रहा होगा वो मैं नहीं लूंगा, सिर्फ मैं डाउन की ओर ही ट्रेड प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट के साइड में चल रहा हूँ, है ना, मैं मार्केट के साथ चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा मैं मार्केट के हिसाब से चल रहा हूँ। सो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। सो ये तो तुम्हें बेसिकली पता चल गया होगा कि जो हमारा ट्रेडिंग का जो मैप है वो बेसिकली अपना मार्केट स्ट्रक्चर है। मतलब तुम अगर मार्केट को सही तरीके से स्ट्रक्चर कर लेते हो, सब कुछ ऐसा माइंड में क्लियर कर लेते हो कि हाँ कि मुझे एक ही साइड ट्रेड लेना है, जो अपना मार्केट जोन में जा रहा है मैं उसी जोन में ट्रेड लूँगा। सो तुम समझ चुके हो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। डोंट बी द लिक्विडिटी, बी स्पॉट द लिक्विडिटी। सो देखो लिक्विडिटी क्या है कि जब मार्केट बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करती है ना, सो मार्केट का एक फ्यूल होता है, वो फ्यूल भर जाता है, फिर मार्केट एकदम से अपने डायरेक्शन में जाने लग जाता है, उसी चीज़ को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। सो अगर सेम चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे मार्केट में दिखाऊं सो ये कुछ ऐसा होता है,
लाइक इमेजिन करो कि यहाँ से एक गाड़ी भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। अब भाई गाड़ी भाग रही है तो उसका फ्यूल भी तो खत्म होगी ना। तो एक टाइम के बाद कार है, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड हो गया। फिर वो क्या करेगी, वो गाड़ी बहुत ही धीमा पड़ जाएगी, स्लो 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 भाग रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी का फ्यूल भर देते हैं। उसके बाद जैसे ही गाड़ी का फ्यूल भरा, गाड़ी फटाक से यहाँ से ऊपर भाग जाती है। देख रहे हो, एकदम फटाक से गाड़ी स्पीड पकड़ती है और ऊपर की ओर चली जाती है। ऊपर या नीचे, जहाँ उसको जाने का मन हो वहाँ जाएगी। बट ये एकदम से तो नहीं होता है ना, बीच में कुछ ना कुछ तो हमें, मतलब जो गाड़ी होती है वो बीच में फ्यूल भराने के लिए रुकती तो है ना, तो हमें पता चलना चाहिए कि लिक्विडिटी हम ही तो नहीं भरने वाले हैं। या फिर हम ही तो लिक्विडिटी नहीं है। सो देखो, इसको जानने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लाइक देखो, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ करके रखा है, देख सकते हो यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस हिट हो रही है, ठीक है। सो मान के चलो ये तुम हो, अच्छा ठीक है, तुम नहीं, ये मैं हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ से जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं फिर बोला छोड़ो यार, मैं ट्रेड नहीं ले रहा, लगता है आज मेरे जोन में नहीं है मार्केट। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हर बार तुम्हारी जोन में नहीं है। वो भी टाइम आता है, बट यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अब सैड हो गए भाई कि नहीं अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा, अब कल देखा जाएगा। फिर तुम आते हो एकदम से, रात को चार्ट खोलते हो, देखते हो ओ भाई, ये मार्केट तो आसमान छू रहा है। मतलब जैसे ही मैंने टारगेट लेना मतलब छोड़ दिया, मार्केट यहाँ से फट के ऊपर चला गया। सो इसी चीज़ को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप होना। अब देखो, ये बहुत बहुत टाइम पे होता है। जैसे ही तुम एसएमसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे ना, ये डिफरेंट टाइप्स में तुम्हें देखने को मिलेगा, और ये होता ही होता है। लाइक 90% केस में ये होता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लाइक अगर तुम्हें यहाँ से ट्रेड लेना था, ठीक है, इस जोन में, सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर मैं एक सेकंड इसको हटा दूँ। सो देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। हमारे जैसे जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स थे, मैं अपने पास्ट कुछ ईयर्स की बात कर रहा हूँ, तब मैं कैसे ट्रेड लेता था। मैं देखा अच्छा यहाँ पे एक ऐसा अपना सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से मैं पीछे का देख रहा हूँ, समझो ये सब कुछ हुआ ही नहीं, आगे आगे का मुझे कुछ नहीं पता है, बस मैं यहाँ इतना दूर तक का इमेजिन कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हाँ, नीचे तो भाई यहाँ से सपोर्ट ले रहा था मार्केट, उसके बाद फिर मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ से मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेगा, मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट कर लिया। मार्केट जैसे ही ये रेड कैंडल बनाने लगा, मैंने यहाँ पे से इसे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ से शॉर्ट करने का सोचा, मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से मेरा पोजीशन बन गया यहाँ तक का। फिर तुम देखोगे कि ओ भाई ये तो लग गया भाई मेरा। फटक से यहाँ से देख सकते हो एक अच्छा खासा यहाँ से टारगेट हिट हो गया। फिर मैं बहुत खुश हो गया। फिर मैं, जो लोग मिस कर चुके होंगे, लाइक ये तो मैं ले लिया, लाइक जब मेरा किस्मत या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है, मैं उस गेम पे ले लिया, ठीक है। लेकिन फिर कुछ और लोग आते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा यहाँ से भी मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है, देख सकते हो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। सो यहाँ से एक मैं ट्रेड ले लेता हूँ और यहाँ से एक यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट अपना रखते हैं 1:2 का, यहाँ तक का रख लेते हैं। उसके बाद फिर ऐसे कुछ ऐसा अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कारण। सो यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग को तो नहीं पता होता, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं उनको तो पता होगा ना भाई, वो तो बहुत ज़्यादा अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हायर्स होते हैं, वो यही सब कैलकुलेट करते हैं मार्केट में कैसे चल रहा है, कहाँ से चल रहा है। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, सो अपने पैसे को ऐसे ही तो रिस्क पे नहीं डाल देंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, हम लोग छोटे छोटे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके पैसे को फंसाते हैं। वो एक ट्रैप बिछाते हैं कि हाँ अब इसको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, सो अब ये नीचे की ओर ट्रेड लेगा, लेकिन एकदम से वहीं पर से एक बहुत ही बड़ा स्वीप आएगा और उसका जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट उसी समय ऊपर की ओर भाग जाएगा। इसी चीज़ को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। आई होप आपको 50% समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें। सो इसलिए मैंने बोला था कि हमें लिक्विडिटी नहीं बनना है, हमें लिक्विडिटी को स्पॉट करना है, पकड़ना है, ठीक है। सो इसी चीज़ को लिक्विडिटी बोलते हैं। अब इसे तुम्हें कैसे पकड़ना है ये तुम धीरे धीरे समझ जाओगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, कि जब तुम सब कुछ मार्क कर लोगे, जैसे ही तुम्हें ट्रेड में एंटर करना होगा, सेटअप बन गया, अब ट्रेड में एंटर करना है, उसी समय देख लो कि लिक्विडिटी बनी है कि नहीं बनी। अगर बनी है तो सही है, बनी है तो स्वीप हुई कि नहीं हुई। देखो जैसे ही स्वीप हो गई ना लिक्विडिटी, सबका लिक्विडिटी कट के मार्केट ऊपर जा रहा हो, तुम्हें एक अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा इस स्पॉट में मुझे अब बाई करना है या फिर सेल करना है, जो भी है। सो इसी चीज़ को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सो नाउ वी लर्न इम्बैलेंस मूव और ऑर्डर ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जब भी तुम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हो, तुम ट्राई करना कि अगर तुम 15 मिनट के कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो तुम मिनिमम 2 आवर या फिर 1 आवर के कैंडल पे देखना, वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना। और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे तुम ट्रेड ले रहे हो उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना। अब कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सपोज़ यहाँ से अगर मैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मूव करूँ,
और अब मैं देखूंगा कि कहाँ से मार्केट का बदलाव शुरू हुआ था। लाइक यहाँ से मेरे को तो दिख रहा है कि यहाँ से हुआ था, बट अगर जो बंदे यहाँ से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ये तो लिक्विडिटी है, मार्केट अभी स्विप नहीं किया है, स्विप करेगा तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हम कहाँ से अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी? सो तुम देखो, जैसे ही मार्केट इसके अंदर इन किया था, मार्केट आया था, सो यहाँ पे एक कैंडल जहाँ से मार्केट बदलना शुरू हो गया, तो ये एक वो कैंडल है, रेड कैंडल, जिसको मैं स्पॉट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं खींच के लाऊंगा जहाँ तक मार्केट अभी तक आया ही नहीं है, मतलब ये अभी बाहर है मार्केट के एरिया से। अब मैं वेट करूंगा, मार्केट को चलने दूंगा, चलने दूंगा, चलने दूंगा। ऑब्वियसली ये रीटेस्ट है तो मुझे तो पता है, बट जिनको नहीं पता है वो चलने देंगे। अब देखो, जैसे ही मार्केट इस जोन के ऊपर आ गया, अब हमें पता चल गया कि मार्केट इस जोन के ऊपर आ चुका है, मतलब इसने सपोर्ट, मतलब ये जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर दिया है, और ये अब सपोर्ट भी नहीं ले रहा है, मतलब मार्केट तो ऊपर आ ही चुका है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अब तुम्हारा रियल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। अब तुम्हें ट्रेड कहाँ से लेना है? जैसे ही मार्केट इस पे सपोर्ट लेता है, हम लोग यहाँ से इंटर प्लान कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे देख सकते हो ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे तुम कहीं भी एंट्री प्लान कर सकते हो। लाइक यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। और टारगेट अपने हिसाब से 1:2, 1:3 जितना तुम्हें ले जाना है या फिर ट्रेल करना है। जेन्युइन है ना भाई, अगर तुम दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें प्रॉफिट बुक ही क्यों करना है? अगर मार्केट भाग रहा है तो उसको भागने दो ना, तुम्हारा तो लगा हुआ है आराम से, ट्रेड तुम्हारे डायरेक्शन में भाग रहा है, तुम्हें बस ट्रेल करते जाना है। मैं तो बोलता हूँ थोड़ा बहुत ट्रेल करो, एक कुछ फासला रखो ऐसा 10-20% का, कि मार्केट हाँ उस हिसाब से अपना बैलेंस होता जाए। अब जो ट्रेडर ट्रेल करते होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बातों को। सो ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। सो इसी चीज़ को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक और कंफर्मेशन, कि हमें कहाँ पे ट्रेड प्लान करना है बेसिकली। सो अब तो तुम्हें ये भी पता चल गया कि तुम्हें एंट्री कैसे करना है मार्केट में। अब देखो, तुम्हें लिक्विडिटी फाइंड करना आ गया, तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करना आ गया, तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक का भी पता चल गया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे मार्केट इम्बैलेंस मूव करता है और उसी को हमें पकड़ना होता है, ठीक है। इतना सब कुछ फाइंड करने के बाद जो एसएमसी का जो मेन जो क्या बोलूँ एक जान जो होता है वो एफवीजी होता है, मीन्स फेयर वैल्यू गैप। अब वो भी तुम्हें नहीं पता है तो तुम ऊपर आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, उसको जाकर देख लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि एफवीजी क्या होता है। साथ ही साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने उसमें बताई है, जो कि इस वीडियो में अगर मैं बताऊं तो तुम नहीं समझ पाओगे, काफ़ी शॉर्ट में मैं बता दूंगा। तो हालांकि मैं बताने को तो बता सकता हूँ एफवीजी क्या होता है, बट मैं प्रेफर करूंगा तुम वो वीडियो एक बार देख लेना। सिर्फ मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें रियली में समझना है एसएमसी, सो इतने कम टाइम में तुम नहीं समझ पाओगे। सो बेसिकली बस वो एक वीडियो देख लेना, तो तुम्हें बेसिकली मतलब एफवीजी का आइडिया आ जाएगा कि क्या होता है एफवीजी, और तुम कैसे इसके साथ कनेक्ट करके एक अच्छा खासा ट्रेड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब तो हो गया। अब तुम्हें एंट्री लेना आ गया, सब कुछ करना आ गया। इसका मतलब है कि तुम अब सब कुछ करने के लिए रेडी हो, लाइक ट्रेड लेने के लिए रेडी हो। अब मेरा एक लास्ट और आखिरी जो सजेशन रहेगा तुम्हारे लिए, वो है एक बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट खुद के लिए फाइंड करना। वो मैं तुम्हें बना के नहीं देने वाला हूँ, वो तुम्हें खुद ही फाइंड करना होगा। तुम्हें खुद के हिसाब से सोचना होगा, अच्छा कि मुझे अपना रिस्क किस हिसाब से मैनेज करना है, मैं कितने कैंडल का रिस्क ले रहा हूँ, क्या मैं हर ट्रेड में उतने ही कैंडल का रिस्क लूँगा, क्या संडे के दिन मैं ट्रेड करूँगा, क्या मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ सबका जर्नल बना रहा हूँ। जर्नल कैसे बनते हैं वो भी मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है, अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं तुम्हें उसका लिंक दे दूँगा। सो ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद से फाइंड करनी होगी, ये तुम्हें मैं ऐसा बता नहीं सकता हूँ, हालांकि गाइड कर सकता हूँ बट बना के नहीं दे सकता हूँ ऐसा चीज़ें तुम्हारे लिए। तो ये और मेरा भी यही मतलब तुम्हारे लिए सजेशन होगा, तुम खुद के लिए फाइंड करो, वो ज़्यादा बेटर होगा। सो उससे तुम्हें क्या होता है, अपनी गलतियाँ फाइंड करना तुम्हें आ जाएगी, फिर तुम उस गलती को पकड़ के उसको सुधारो, फिर सही है भाई, फिर ऐसे ही ग्रोथ होती जाएगी, है ना। ये सो यही था जो मुझे तुम्हें बताना था। सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो तुम एक मेरा छोटा सा काम कर सकते हो, इस वीडियो का जो मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक्स का, वो तुम कंप्लीट करा सकते हो। और ये छोटा सा टारगेट अगर तुम लोग भी कंप्लीट कराते हो तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने तुम्हें बताया है इसे मैं लाइव में करके दिखाऊंगा। जी हाँ, सही सुन रहे हो लाइव में। बस उसके लिए तुम्हें कमेंट करना है ट्रेड लाइव। तो अगर तुम टारगेट नहीं भी कंप्लीट करते हो तो भी मैं लाइव आने की ट्राई करूँगा। टारगेट देना तो बस एक बहाना है, और बहाना भी नहीं है भाई, एक्चुअली देखा जाए तो बस मैंने जी थोड़ी बहुत चीज़ें जो तुम्हें बताई है वो मुझे भी अच्छा लगेगा, ऐसे ही और भी वीडियोज़ में बना पाऊँगा फ्यूचर में अगर तुम वो टारगेट कंप्लीट कराते हो तो। सो या दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।